हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपके लेकर आए हैं अलंकार, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार होता क्या है? देखिए, जो अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलम का अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। तो अलंकार की परिभाषा क्या हुई? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ देखिए अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है। किसके योग से बना है? अलम और कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करना। ठीक है। अब अलंकार के भेद कितने हैं? अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, और जो अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। क्या है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, उसके साथ शब्द भी आए, सा, सी, से, सरिस, समान, ये शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? ट्रिक क्या हुई इसकी? जब पंक्ति में कोई पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति के अंतर्गत योजक चिन्ह आए और उसके साथ साथ सा, सी, से, सरिस, समान, ये शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगर कहीं भी कोई वाक्य दिया गया, उस वाक्य के अंदर सा, सी, से, सरिस, समान ये शब्द आ जाए, आपको आंख बंद करके उपमा अलंकार टिक कर देना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा आया, उसके साथ योजक चिन्ह भी आया। कर कमल सा कोमल, तो देखिए सा है और इसके साथ योजक चिन्ह भी है। तो अगर योजक चिन्ह के साथ साथ सा, सी, से, सरि, सरि, समान ये सब आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ठीक है। अगला है अर्थालंकार में। उपमा में दूसरी क्या है? जैसे कर कमल सा कोमल है, इसमें भी सा है, वो भी योजक चिन्ह के साथ। इसमें देखिए खटमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला, सा आया है, उसके साथ योजक चिन्ह आया है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके ट्रिक क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक, यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, यू, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर पंक्ति में ये जो शब्द दे रखे हैं, अगर ये शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो कौन कौन से शब्द आते हैं? तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे ज्यों, मनहु, यू, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु, ये सब आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण से क्या है? जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, क्या है? जनु, जनु आ गया ना। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है। और इसके बाद क्या है? नेत्र मानो कमल सा, क्या है? नेत्र मानो कमल है। तो जो जनु, मनु ये सब आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण क्या है?
सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। ठीक है। मनहु आया ना, मनहु नील मणि शैल पर आपत पढ़्यो प्रभाव। ठीक है। इसमें मन हुआ है, अगर जहां पर जनु मनु मानो ये सब आ जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसके आगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर जहां पर किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्ण किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर उसकी बात कही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इसमें इतनी कल्पना की गई है बढ़ा चढ़ा के कि बस जब नदियाँ इस पार थी मतलब नदियाँ इस पार हम थे, तब तक जब राणा सोचा था तब तक उसका जो चेतक था यानी उसका घोड़ा था उस पार हो चुका था। ठीक है। अगला है मानवीय अलंकार। जब प्रकृति वस्तुओं क्या है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां पर मानवीय अलंकार होता है। तो मानवीय अलंकार क्या है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं जिस तरह मानो हंसते हैं बोलते हैं चलते हैं उस तरह जो प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं हैं जैसे पेड़ पौधे बादल ये इत्यादि जब ये मानव के जैसे व्यवहार करते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो मानवीय अलंकार होगा। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्योंकि फूल हंस रहा एक मानवीय जैसे मानो हंसता है उस तरह फूल भी हंस रहा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई। उसके बाद दूसरा क्या है, सागर के उर पर नाच नाच करती। क्या है, सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। जो सागर में है जो नाच नाच के जो लहरें उठ रही हैं वो नाच भी रही है उसके साथ साथ मधुर गाने भी गा रही हैं। ये कौन सा अलंकार है, थे ये मानवीय अलंकार है। अगला है शब्दालंकार। अभी हमने आपको शब्दालंकार की परिभाषा बताई थी। होता क्या शब्दालंकार, जहां पर शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थ के आधार पर शब्दालंकार के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार वर्ण बार बार रिपीट हो, यानी कोई शब्द दिया गया है वहां पर उस वर्ण को बार बार रिपीट किया गया है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंच की चंचल किरणें खेल रही है थल जल थल में। तो क्या जो चा चा इसकी पुनरावृत्ति की गई है वहां कौन सा अलंकार होगा वहां पर, तो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला। देखो माँ माँ मोती, ठीक है। इसमें माँ की आवृत्ति बार बार हुई है इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार होगा। जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो या वर्ण बार बार रिपीट हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो। क्या है इसकी परिभाषा, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है। इसमें क्या है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। जब इंसान धतूरा ज्यादा खा लेता है तब भी वो बौराया हुआ
बौरा जाता है, उसी प्रकार जब इंसान या मनुष्य सोना अधिक मात्रा में मिल जाता है उसे, तब भी वो अपनी जो शुद्ध बुद्ध है वो गंवा बैठता है। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, ये घटा दो बार आया, एक का होता है बादल, एक का होता है घटा। यानी काली घटा यानी जो बादल है वो भी उसकी काली घटा, एक घमंड। जब उसका इंसान का घमंड बढ़ जाता है तभी वो घट जाता, उसका घमंड घट जाता है। अगला है श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होता है लेकिन वो चिपका हुआ होता है। क्या है श्लेष अलंकार? एक अर्थ के अनेक अर्थ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्या है? पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता है। रहीमन के रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्र यानी पानी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। अब जो पानी का दूसरा अर्थ है वो अर्थ क्या है? आभा यानी तेज, चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल नहीं है। ठीक है, ये श्लेष अलंकार होता है, मतलब एक ही शब्द दिया गया लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो चिपके हुए हैं। अगला है, बस यहीं तक है। और उसके बाद ये, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद हम इसके आगे का अगला वीडियो लेकर आएंगे।